हे गाइस, एडवर्ब विद मीनिंग एंड एग्जाम्पल की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। डे 4, ये 4th पार्ट में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बहुत ब्यूटीफुल एडवर्ब से मैं स्लाइड के साथ आपको हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम्पल्स दूंगा, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज जैसा मैं बता रहा हूं वैसे अभ्यास करते जाएं, सेंटेंस को बोलते जाएं और पुराने वाले वोकैब को भी आप दोहराते जाएं। जिनके अंदर जुनून है, मींस दोज हु आर इंग्लिश लवर, वो बहुत मेहनत करते हैं, पागलों की तरह सेंटेंस बनाते हैं। मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग जैसे मान सिंह जी है, नितिन जी हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार सेंटेंस बना रहे हैं, लक्ष्यराज हैं। तो ये जो जुनून है, ये पैशन है, इसको कंटिन्यू करिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक सेंटेंस पूछ रहा हूं मैं आपसे, डू यू ड्राइव केयरलेसली? क्या आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हो? केयरलेसली एडवर्ब है, बस ऐसे ही ब्यूटीफुल एडवर्ब स्टार्ट करते हैं। विदाउट डिले लेट्स बिगिन। So guys, keep your pen and notebooks ready and start writing. The first adverb is civilly. Civilly means in a polite way and courteously. Means in Hindi शिष्टता पूर्वक या सभ्यता से. For example, she greeted us civilly means उसने शिष्टता पूर्वक हमें greet किया, हमें अभिवादन किया. यदि मैं आपसे पूछूं guys, do you greet civilly? आंसर दीजिए यस आई ग्रीट सिविली, नहीं तो आई डोंट ग्रीट सिविली. ओके, और अपनी तरफ से जो एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं गाइस कमेंट बॉक्स में रखिए. एक जुनून पैदा करिए जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एंड जो एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं उनको हमारे बाद आप भी तेज आवाज में बोलने का प्रयास करें. ओके, सो अब बढ़ते हम सेकेंड एडवर्ब की ओर. सो गाइस अगेन हियर इज द सेकेंड एडवर्ब, CROSSLY. Crossly means in an annoyed or angry way. हिंदी में गुस्से से. एग्जाम्पल से समझिए. Be quiet, he said crossly. चुप रहें, उसने गुस्से से कहा. कई बार ऐसा होता है. इसकी जगह आप एंग्रीली भी यूज कर सकते हैं, बट हमें नए वर्ड सीखने हैं. एडवांस वोकैबुलरी का मतलब ही यही होता है कि आपके पास लिमिटेड शब्दावली है और यू हैव एडवांस वोकैबुलरी. जब आपके पास नंबर ऑफ ऑल्टरनेट्स होते हैं तो आपकी भाषा के अंदर एक चार चांद लगता है, जुबान से वर्ड्स अपने आप निकलते हैं. सो गाइस, मेक योर ओन सेंटेंसेस, राइट इनटू कमेंट बॉक्स एंड प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन. Now third adverb, drowsily. Drowsily means in a tired way, as if you are in a state between sleeping and being awake. एक शब्द में हिंदी में कहें तो ऊँगते हुए कुछ भी काम करते हैं, उसके लिए एडवर्ब यूज करते हैं drowsily. Try to understand it by example. What are you doing? Ravi mumbled drowsily. Means क्या कर रहे हो? रवि ने बुदबुदाते हुए, बुदबुदाया ऊँगते हुए, सॉरी, है ना. रवि बुदबुदाया ऊँगते हुए. बनाइए. ड्राउजी तो वैसे भी पॉपुलर वर्ड है, शायद आपने यूज़ किया हो, बट ड्राउजली बहुत कम लोग एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं. बट ये बात आप सभी जानते हो कि जब तक आप बहुत सारे एग्जाम्पल में रख के वोकैब को यूज़ नहीं करोगे, वो वोकैब आपको याद नहीं रहेगी. एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु वर्क इट. ओके, नाउ आई विल बी वेटिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एडवर्ब. Here's the fourth adverb guys, immaculately. वैसे ये लोग बोलते हैं immaculately, but the correct pronunciation is immaculately. Immaculately means in a perfectly clean, neat or tidy manner. Means परिपूर्णता से, श्रेष्ठता से या स्वच्छता से. Right? Example से समझें. As always, she was immaculately dressed. Means हमेशा की तरह वह परिपूर्णता से या श्रेष्ठता से ड्रेस्ड थी. तारीफ कर रहे हो किसी का तो आप यूज कर सकते हैं. सम पीपल आर immaculately dressed every time. Okay, so you also try same way any example and write into comment box. Now let's jump to the fifth adverb. Fifth one is READILY, readily. वैसे बहुत सारे लोग इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे, but it is used at two places. Let's learn first one. पहला है readily का meaning easily without difficulty. In हिंदी आसानी से या बिना कठिनाई के कोई भी काम जो करते हैं उसके लिए यूज करते हैं readily. For example, boats are readily available to visitors. Means यहाँ पे जो नावें हैं बड़ी आसानी से उपलब्ध होती हैं विजिटर्स को और बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी व्यवधान के. ये इसका फर्स्ट यूज विद एग्जाम्पल. प्रैक्टिस करें और बनाएं. नाउ लेट्स लर्न द सेकेंड यूज ऑफ रेडिली. गाइज, सेकेंड यूज ऑफ रेडिली इज विदाउट पॉजिंग, विदाउट बीइंग फोर्स्ड. मीन्स बेहिचक या स्वेच्छा से.
एग्जाम्पल से समझिए, ही रेडिली एग्रीड टू हेल्प अस मीन्स वह बेहिचक स्वेच्छा से हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया, सहमत हो गया, राइट। सो गाइज, ये 5 एडवर्ब्स थे। शॉर्ट वीडियोस में हम चाहते हैं कि 5-7 मिनट में आप वीडियो देख लें, लर्न कर लें और लिख भी लें। जब ज़्यादा बर्डन होता है तो कई बार लोग नहीं सीखते हैं। मैंने पहले भी कहा था, बहुत कम लोग होते हैं जो इनको एक्शन में लेके आते हैं। जो लोग सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में रख रहे हैं वो मेरी टॉप प्रायोरिटी पे हैं। दे आर ट्रूली हार्ड वर्किंग। मैं अपने पास्ट की इमेज देखता हूँ, ठीक उसी तरह से वो अभ्यास कर रहे हैं। प्लीज़ लेकिन रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इमीडिएटली आप सेंटेंस बना लोगे लेकिन याद रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप आगे चलोगे पुराने वाले भूल जाओगे। सो गाइस, कीप वर्किंग हार्ड। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम। राइट योर फीडबैक इनटू कमेंट बॉक्स। ये हमारा ऑनलाइन फैमिली है और मुझे बड़ा आनंद आता है आप सबको पढ़ाने में। ट्रूली आई एंजॉय अ लॉट। Stay tuned. Please share these videos with your friends if possible. And I'm thanking in advance. See you in the next lecture with the new content. Till then, keep watching and take care of yourself. Thank you.